ये जो न्यूमेरिकल्स हमने लिए हैं ये सारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से लिए हैं, ठीक है। तो इनको नोट कर लो आप कौन कौन से वाले हैं, ये सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो इनको वन बाय वन निकालते हैं, हम देखते हैं। देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपको, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COONA, ठीक है। ये इसका फार्मूला आ गया, रिक्वायर्ड टू मेक द 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन, और मोलर मास दिया है आपको सोडियम एसिटेट का 82.0245 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसमें आपको मोलर सोल्यूशन बनाना है। देखो मोलर सोल्यूशन, हाँ, कई बार आपको मोलैरिटी नहीं पूछते हैं, वो सीधा मोलर बोल देते हैं, मोलर सोल्यूशन। जब भी मोलर बोला होगा तो आपने समझना कि ये मोलैरिटी ही है, ठीक है। अगर मोलैलिटी निकालने के लिए बोला होगा तो वो मोलल बोल देते हैं, कई बार MOLAL, मोलल, ठीक है। कई बार वो सिंपल एम लिख देते हैं, कैपिटल एम, तो वो आपने समझ जाना ये मोलैरिटी है। स्मॉल एम लिखें तो ये मोलैलिटी है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और कई बार वो यूनिट दे देते हैं कि डैश इतने मोल्स पर लीटर सोल्यूशन बनाना है। तो मोल पर लीटर सोल्यूशन किसका यूनिट है? मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना आप, जब भी ऐसे दिया होगा तो आपको पहचान जाना है कि मोलैरिटी ही निकालनी है आपको। मोलैरिटी और मोलैलिटी में थोड़ा सा आता है, ठीक है। चलो इसको पहले देखते हैं हम। तो इसमें सिंपल हमें मोलैरिटी ही निकालनी है, ठीक है। तो मोलैरिटी के लिए चलो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं हम। देखो मोलैरिटी में हमें क्या करते थे हम, मोलैरिटी किसके बराबर होती है? एम। देखो मोलैरिटी होती है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, दिस इज द मोल्स पर मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और इधर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको ml में दिया हुआ है, ml वाला फार्मूला लगाना है। तो उसको अपॉन करके हम करते थे ना, 1000 इंटू V इन ml, यही करते थे ना। ये लीटर में कन्वर्ट कर लिया ना, मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मोलैरिटी में समझाया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये ml के लिए, और ग्राम जब वेट में दिया होगा आपको, मास जब ग्राम में और वॉल्यूम जब आपको लीट ml में दिया होता है, तो ये वाला फार्मूला लगा लेना आपने, ठीक है। सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, फिर आपको मोल्स अलग से निकालने पड़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वो अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा डाटा दिया तो सिंपली इधर आ जाते हैं हम, ठीक है। अब आपको इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, देखो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, मींस ये चीज आपको दी हुई है, वो कितना है? 0.375 मोलर सॉल्यूशन, ओके। और क्या दिया हुआ है? अच्छा पूछा क्या, कैलकुलेट द मास। आपको ये चीज निकालनी है, कैलकुलेट द मास, ये चीज निकालनी है। तो ये चीज ऐसी रह जाएगी, एम को एम रख देते हैं, मास। अब मॉलिक्यूलर मास आपको सोडियम एसिटेट का दिया हुआ है, कितना है? 82.0245, ठीक है। और इसके साथ में हाँ वॉल्यूम भी दिया इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना आ गया? 500 ml, ठीक है। अब देखो ये चीज हमें यहीं पे रखनी है, बाकी चीजें सब इधर शिफ्ट कर लेंगे, मास निकल जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, 500 टू आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा इसको पहले सिंपल कर लेते हैं, 375 अपॉन 1000, इसका मैंने डेसिमल हटा दिया, ठीक है। 2 इधर आ गया, 1/2 नीचे, ठीक है। फिर ये 82.0245 यहाँ पे डिवाइड पे है, उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 82.0245, ठीक है। ये 2 को हम इससे उड़ा सकते हैं, देखो 82 का आ जाएगा 41, 41, 0 का 0, 2 का 1, 4 का 2, हाफ कर लिया ना, हाफ कर रहे हैं इसको, ठीक है। और 5 का आधा 25 है ना, 22.5, मतलब पॉइंट पहले से लग गया तो 25 आगे जाएगा, मगर इतने तक रख लो आप इसको, ठीक है। तो ये चीज कट गई इसकी, ये चीज और ये चीज कट गई, ठीक है। अब आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपली 375 को 41.0122 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका। अच्छा इसको कैलकुलेट करके आप ये आ जाएगा आपको 1537
3.779 के बराबर, इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1000, ठीक है। और ये किसके बराबर है, नहीं इधर नहीं है, उधर मास रहा है, ये चीज इधर ही रह गई है ना, मास इन ग्राम, बाकी चीजें हमने सारी शिफ्ट कर दी उधर, मास इन ग्राम, ठीक है। ये आ गया मास इन ग्राम, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो 1000 से, तो 3 जीरो है इधर, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, डेसिमल लगेगा ना, 1 2 3 इधर लगेगा। तो ये आ जाएगा आपको मास, सोडियम एसिटेट का मास कितना चाहिए होगा हमें, 15.379, ठीक है, ग्राम में। तो मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक द 500 ml ऑफ 0.375 मोलर सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, सोडियम एसिटेट। तो ये हो गया आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, ठीक है, इसको बैठ इसको दे, ठीक है, समझ आया पक्का। सेकंड देखो, सेकंड न्यूमेरिकल है आपका, कैलकुलेशन द कंसंट्रेशन ऑफ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। हाँ देखो आ गई वो चीज ही, इन्होंने पूछ लिया थी आपको कंसंट्रेशन बतानी है नाइट्रिक एसिड की इन मोल्स पर लीटर। तो मोल्स पर लीटर में कंफ्यूज नहीं होना है, मोल्स पर लीटर किसका यूनिट है, मोलैरिटी का। तो सिंपली मोलैरिटी ही नाइट्रिक एसिड की आपको निकालनी है, ठीक है। तो मोलैरिटी, और आपको डाटा क्या गिवन दिया है इसमें, इन ए सैंपल विच हैज डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml, इसकी डेंसिटी आपको दे दी, और मास परसेंट नाइट्रिक एसिड का दे दिया आपको, इन इट बीइंग 69%, ठीक है। तो आपको दो चीज दी है सैंपल की, एक तो सैंपल की डेंसिटी दी है आपको, और एक सैंपल में आपको दिया है मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज मैंने आपको बताया था क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंट का मतलब क्या हो गया कि उसके 100 ग्राम में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना पार्ट है, सिंपल। तो इधर क्या दिया हुआ है देखो, इसको पहले इसके रॉ डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है। तो 69% दिया हुआ है, 69 ही है ना, 69% नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है, HNO3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, जो भी सैंपल आपने उठाया ना, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये चीज आपको दी हुई है, एक चीज ये है आपको 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब देखो इसमें आपको निकालना क्या था, मोलैरिटी निकालनी है, और मोलैरिटी निकालने के लिए आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में चाहिए, ठीक है, सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए आपको। तो अब आपको दिया गया अभी तक, इधर से हम मोल निकाल सकते हो क्योंकि वेट दे दिया उन्होंने, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं हम यहां से, इसको डिवाइड करेंगे उससे तो इसके मोल्स निकल जाएंगे। अब इधर आ जाओ, इधर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का आपको मास दिया उन्होंने, और मास से आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। और मास से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो आपको उन्होंने डेंसिटी दी हुई है, क्योंकि डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम को देखते हैं, दोनों चीजें निकालते हैं हम। सबसे पहले मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो दोनों चीजें हम अलग से निकालते हैं, मोलैरिटी में इसको डाल देते हैं। पहले मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड देख लेते हैं, मोल्स ऑफ HNO3 वो किसके बराबर हो जाएंगे, 69, दिस इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा नाइट्रिक एसिड का, ऑक्सीजन का हो गया, एक ऑक्सीजन का 16, 3 है तो 48, और नाइट्रोजन का कितना हो गया 14, 48 और 14 62, और हाइड्रोजन का 1 63 बन गया ये। तो 69 अपॉन 63, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.095, ठीक है, 1.095। तो ये आपको मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आ गए। अब वॉल्यूम निकालना है आपको,
सोल्यूशन का वॉल्यूम, एक चीज मिल गई मोलैरिटी के लिए, हमें एक चीज आ गई, मोल्स ऑफ सोल्यूशन सॉल्यूट आ गए। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब देखो आपको दिया डेंसिटी, देखो डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है ये ना, ठीक है ना, लिख लोगे ना इसके पास, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया वो को कितना है 1.41 ग्राम पर ml। किसमें है ये, ग्राम पर ml, यूनिट भी, यूनिट का भी ध्यान रखना है। तो ग्राम पर ml और मास आपको दिया हुआ, हमने ये डिकोड किया था ना ये 69% को, तो 100 ग्राम सोल्यूशन से हमें 69% ये मिला था और 69 ग्राम ये मिला था, है ना। तो 100 ग्राम सोल्यूशन है, इसका मतलब है ना सोल्यूशन कितना आ गया 100 ग्राम, मास आ गया सोल्यूशन का अपॉन वॉल्यूम, यह ग्राम में है। अब ये चीज हमें निकालनी है, इस चीज को इधर ले आएंगे, ये चीज उधर चली जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं इधर कट मार देता हूं, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, वॉल्यूम आ गया आपका 100 अपॉन 1.41, ठीक है। ये ग्राम में आ गया आपका, और ये वाला चीज ग्राम, ये ग्राम पर ml, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml बचेगा, ठीक है आपको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 100 को 1.41 से डिवाइड करोगे तो 70.92 आता है, ml में आ गया ये, ठीक है 70.92 ml, ठीक है। अब देखो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें चाहिए आपको, लीटर में, आया किसमें आपका ml में। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना 1000 से, इसको सिंपल, ठीक है। यूनिटरी से आप इसको कर सकते हो फिर से सॉल्व, ठीक है, इधर भी लगा सकते, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, और 70.92 ml किसके बराबर हो गए, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड सिंपल, ठीक है ना, वो देख लेना, उसमें पीछे समझाया था मैंने आपको। तो V इन लीटर किस में हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर, 7.92 डिवाइड 1000 से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.07092। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब आपके पास दोनों चीजें आ गई, दिस इज मोल ऑफ सॉल्यूट here it नाइट्रिक एसिड, और दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब मोलैरिटी किसके बराबर होगी, सिंपली इधर कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। मोलैरिटी को देखो, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, ये चीज लगाएंगे सीधी हम, ठीक है। तो मोल्स किसके बराबर हो गए, मोल्स हमारे 1.095 और वॉल्यूम कितना आ गया 0.07092, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15.43, ठीक है। मोलैरिटी आपकी कितनी आ गई 15.43, ठीक है, सिंपली। तो मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड इस डाटा से आपने निकाल दी 15.43, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 15.43, ठीक है। अच्छा, अगला वाला है थर्ड, देखो इसमें बोल रहे हैं व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर ऑफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक इट्स फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। हाँ, तो इन्होंने बोला है, हाँ देखो इसमें भी इन्होंने दिया कंसंट्रेशन किस में दी, मोल पर लीटर, मतलब इसमें भी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। सारे क्वेश्चन मोलैरिटी के थे क्या, एक में आ गई मास परसेंटेज, ओके ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी मोलैरिटी निकालनी है, मोल्स पर लीटर दिया हुआ है, मोलैरिटी निकालनी है। तो इसमें सिंपली आपको डाटा क्या दिया है कि 20 ग्राम शुगर मिलाई है आपने पानी में, और उसका फाइनल वॉल्यूम आपने कितना कर दिया पानी का, सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो
वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे दिया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं तो मोलैरिटी निकल जाएगी। सिंपल है ये भी। इसमें आप सिंपल फार्मूला लगा सकते हो, मोलैरिटी किसके बराबर आ जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही हो गया ना, मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब मोल्स निकाल लेते हैं पहले। 20 ग्राम ऑफ ये सॉल्यूट का मैस, अच्छा मोल्स देखो, देखो मोल्स किसके बराबर होगा, 20 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और शुगर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, देखो जो शुगर होती है ना, इसमें इसको हम सुक्रोज बोलते हैं, सुक्रोज है ना। सुक्रोज में एक ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, एक फ्रक्टोज होता है, और दोनों का स्ट्रक्चर होता है C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है 180। तो जब एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के सुक्रोज बन जाता है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का हो गया 18, दो ग्लूकोज का होगा 18 18 360 माइनस 18 342 के बराबर आएगा ये। ठीक है, तो आप इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे तो पता है। ठीक है, तो C12, तो इसका कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, C12, तो 12 कार्बन लगे हैं, 12 इंटू 12, क्योंकि एक कार्बन का 12 और 12 भी लगे हैं, 12 इंटू 12 ये करो, और 22 लगे हैं आपके ये हाइड्रोजन, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, और ये ऑक्सीजन का, तो 11 इंटू 16। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा 342। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ग्लूकोज का होता है 180। ठीक है, और फ्रक्टोज का भी 180 होता है, और जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ के सुक्रोज बनाते हैं तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। जब जुड़ के सुक्रोज बनाते हैं तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो मीन्स वाटर कितना, वाटर का वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18 यूनिट होता है ना। 180 का डबल 360 माइनस वेट, तो 342 है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो कुछ चीजें। ठीक है, तो 20.342 मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे, 20.342, 0.0585। ठीक है, इसको डिवाइड करके, तो ये आपके पास आ गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मींस मोल्स ऑफ शुगर। टेबल शुगर भी बोलते हैं, कई बार इसको सुक्रोज भी लिख देते हैं। इसको फार्मूला इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, C12, हाँ इसको फार्मूले को भी आप याद रख सकते, कई बार सुक्रोज का फार्मूला ही नहीं दिया होता है, या शुगर का वो फार्मूला नहीं देता। सिंपली आपने क्या करना है, ग्लूकोज का तो सबको याद होता है ना, 9th-10th में आ जाती है ना फोटोसिंथेसिस, C6H12O6 बनता है ना, ग्लूकोज बनाते हो ना उसमें, तो ग्लूकोज को डबल करना है, क्योंकि फ्रक्टोज भी ग्लूकोज के बराबर ही होता है, तो ग्लूकोज के फार्मूले को डबल कर लो। देखते रहो, ग्लूकोज का फार्मूला क्या आ गया, C6H12O6। इसके फार्मूले को डबल करो और एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, सी को डबल किया कितना आ गया 12, एच को डबल किया 24, और वाटर के लिए भी दो निकालने पड़ेंगे बाहर, क्योंकि H2O होता है ना वाटर का मॉलिक्यूल, दो वाटर के लिए हाइड्रोजन निकाल दिए, पीछे कितने बच गए हाइड्रोजन 22, और O 6 2 12, और एक ऑक्सीजन पानी के लिए बाहर निकाल दिया, तो कितने हो गए O11। ऐसे भी रख सकते हो यार इसको, सुक्रोज का फार्मूला, या इसको टेबल शुगर, शुगर जो नॉर्मल शुगर खाते हो, सुक्रोज, यही चीज है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से इसको कर लेना आप। ठीक है, माइनस वाटर निकलता है, 2 ग्लूकोज माइनस वाटर, दैट इज द सुक्रोज। ठीक है, तो कॉमनली इसको याद रख सकते हो 342। अच्छा, ये आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स शुगर के। तो सिंपल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए आपके पास, 0.0585 अपान, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, सिंपल दे दिया उन्होंने 2 लीटर, 2 है ना, तो इसको डिवाइड कर लो 2 से, कितना आ जाएगा 0.05 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 4, 2 से जाएगा है ना, एक बच जाएगा 18, 18 का कितना हो गया आधा 9, 5 का हो जाएगा 2,
5, ठीक है, 2925, ठीक है। तो ये सिंपली आ गया 0.029 मोलर सोल्यूशन। अब ये लास्ट वाला है, हम इसको देखते हैं। देखो इधर आपको दिया है डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg पर लीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सोल्यूशन। अच्छा देखो इसमें दो पार्ट है। एक तो आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है, स्टॉक दिया है मिथेनॉल का कि उसकी डेंसिटी दी हुई है, और दूसरे में आपको एक सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम दे दिया है, और फिर आपको वो पूछ रहे हैं। देखो एक स्टॉक है, देखो स्टॉक यूजुअली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का होता है हमारे पास बना के, इसको डाइल्यूट करके हम नॉर्मल सोल्यूशन बनाते हैं। ये लेबोरेटरी में यूज होते हैं। ये पहले से स्टॉक किसी के सोल्यूशन का बना के रख लिया और फिर उसको डाइल्यूट करके डिजायर्ड कंसंट्रेशन के सोल्यूशन बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ये उस तरह का क्वेश्चन है। तो स्टॉक आपको दिया है, उसकी डेंसिटी दे दी है इन्होंने आपको 0.793 kg पर लीटर, मतलब इसका 1 लीटर उठाओगे तो आपको 1 kg ऑफ मिथेनॉल मिल जाएगी। मिथेनॉल का फार्मूला क्या हो गया, CH3OH, दिस इज मिथेनॉल, CH3OH मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ। अब दूसरे में ये आपको इधर से एक सोल्यूशन बनाना है, और जो आपको सोल्यूशन बनाना है उसका वॉल्यूम आपको चाहिए 2.5 लीटर, और उसकी मोलैरिटी M लिखा है ना, दिस इज फॉर मोलैरिटी, कैपिटल M है मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी आप सोल्यूशन कितनी रखनी है 0.25 मोलर। देखो इधर से आपने कुछ नहीं करना है, ये आपको न्यू सोल्यूशन बनाना है आपने। इस सोल्यूशन बनाने के लिए आपको इसका कितना वॉल्यूम लगेगा, तो आप बोलोगे ये कैसा क्वेश्चन है, इधर से वॉल्यूम कैसे लगाएंगे इसको। तो कुछ नहीं करना है, इसको सिंपलीफाइड वे तरीके में करोगे आप। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है मगर उसको हम बाद में देखेंगे। इसको पहले आप समझ लो कि चीज में है, क्वेश्चन में है क्या। देखो इसका अगर आप 1 लीटर उठाओगे इसका आपको इतना वेट मिलेगा मिथेनॉल का, सिंपल सी बात है। आप पहले इस सोल्यूशन से पता लगाओ कि आपको ये सोल्यूशन बनाने के लिए मिथेनॉल का वेट कितना चाहिए, सिंपल सी बात है। मिथेनॉल का मास कितना चाहिए आपको वो पता लगाओ, फिर इधर से कैलकुलेट कर लो कि उतना मास कितने लीटर से मिलेगा, क्वेश्चन निकल जाएगा। उतना वॉल्यूम चाहिए होगा ना। फिर सपोज करो इसका इस सोल्यूशन को बनाने के लिए 0.793 kg वेट चाहिए, तो 0.793 kg आपको 1 लीटर से मिलेगा, तो इसका 1 लीटर उठाओगे तब सोल्यूशन बनेगा, सही समझ। इसका रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 1 लीटर, मगर आप देखते हैं पहले आपको इसका वॉल्यूम कितना चाहिए, इसको इधर मिथेनॉल का मास कितना लगेगा, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला मोलैरिटी का, मोलैरिटी किसके बराबर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन ml, ठीक है। अब ये चीज भर दो, फार्मूला भर दो इसमें। ये कितना आ गया आपका, मोलैरिटी आ गई 0.25 इक्वल टू मास आपको निकालना है, कितना मास चाहिए ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेनॉल कितना आ गया 312, 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया 16, और 16 प्लस 16 32, ठीक है। ये 32 आ गया इंटू, देखो 1000/ml, तो इधर आपको सीधा लीटर में दिया हुआ है ये, तो इसको 1/लीटर भी लिख सकते हो सीधा, है ना। 1000/ml, इधर ये नीचे देखो दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में चाहिए था, तो इधर ये हमारा ml का तोड़ के बना के रखा हमने, है ना। ml को लीटर में कैसे लिखते हैं, ये चीज हमने इधर की थी ml/1000, है ना, ml/1000, फिर इसको घुमा के ऐसे लिखते थे ना। तो इधर अगर मैं सीधा लीटर सोल्यूशन का लिख दूं, तो अगर इसको ऊपर लूंगा तो 1/लीटर ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको सिंपली, ठीक है। तो वो चीज आप सीधी भी कर सकते हो, क्योंकि इधर सीधा आपको लीटर में दे दिया है, तो लीटर में चाहिए तो 2.5 इधर लगा सकते हो आप सीधा, है ना, कर सकते हैं ना इसको। तो मास निकल जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 2.5 इंटू 32, ये चीज आ जाएगी इजिकल टू मास इन ग्राम। इधर से ये चीज कैलकुलेट करके आपको पता लग जाएगा आपको इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए मिथेनॉल का एक्चुअल मास कितना चाहिए, ग्राम में आ जाएगा, ठीक है, समझ बात।
ये चीज आ जाएगी। तो ये करो पहले मल्टीप्लाई, 0.25 इंटू 2.5, ये 25 इंटू 25 625 होता है ना, 625। तो एक के बाद डेसिमल इधर है, इधर 2 के बाद है, तो ओवरऑल 3 के बाद लगाना, तो 0.625 बन जाएगा ये ना, ठीक है, इंटू 32। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आता 20, कितना आ जाएगा इक्वल टू मास, ये आ जाएगा 20। तो आपको 20 ग्राम चाहिए, ठीक है, 20 ग्राम मास चाहिए मिथनॉल का। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको सिर्फ 20 ग्राम चाहिए, बस समझे। अब आ जाओ इस डाटे पे, 1 लीटर उठाओगे तो इतने ग्राम, इतने केजी वेट मिलेगा, ठीक है। आपको 20 ग्राम लेना है, 20 ग्राम कितने लीटर से मिलेगा या कितने ml से मिलेगा आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसको सिर्फ ये वाली चीज रखो यार कि इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें इतना मास ऑफ मिथनॉल का चाहिए, और हमें इसका कितना वॉल्यूम उठाना पड़ेगा वो उसी हिसाब से देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसका 1 लीटर से आपको इतने केजी वेट मिलेगा, तो उसको 20 ग्राम के लिए कितना उसका वॉल्यूम उठाना पड़ेगा। अब इसको मैं निकाल के दिखाता हूं, इस चीज को मैं रेस कर देता हूं, ठीक है। देखो इसको आ जाओ, 1 लीटर में 0.793 केजी मिलता है। इसको केजी को मैं और ग्राम में करूंगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ना, और 1000 करेंगे, 1000 करेंगे तो ये 3 आगे चला जाएगा डेसिमल, तो मतलब 793 ग्राम में हो जाएगा, सिंपल। तो 1 लीटर में 793 ग्राम मिलेगा। आपको कितना चाहिए, 20 ग्राम चाहिए, ओके। इसका यूनिटरी चाहिए आपको, 20 ग्राम कितने वॉल्यूम से मिलेगा, तो इसका यूनिटरी चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम कितने से मिलेगा, 1/793 लीटर से, ओके। तो आपको कितना चाहिए, 20 ग्राम, 20 ग्राम कितने से मिलेगा, 20 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, इधर मैंने बताया था ना यूनिटरी 20 इंटू 20, ये सिंपली आ गया 20/793 लीटर। इतना वॉल्यूम आपको इसका चाहिए ये सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, बात समझे। इधर से हमारी रिक्वायरमेंट निकल गई, मिथनॉल की रिक्वायरमेंट, जो सेकंड वाला सॉल्यूशन हमने बनाना था न्यू सॉल्यूशन, उसकी रिक्वायरमेंट निकल गई, 20 ग्राम आप मिथनॉल चाहिए इस सॉल्यूशन बनाने के लिए। और अब चले जाना अपने स्टॉक में, स्टॉक में 1 लीटर में आपको मिल जाएगा 0.793 केजी, 1 लीटर में मिल जाएगा 793 ग्राम, ठीक है। यही चीज लिखी मैंने, 1 लीटर में 793 ग्राम मिलेगा, मगर आपको चाहिए कितना, 20 ग्राम। इसको ले जाओ इधर, इसका यूनिटरी आ गया 1 ग्राम में 1/793 लीटर। 1 ग्राम आपको कितने सॉल्यूशन के वॉल्यूम से मिलेगा, 1/793 लीटर। तो 20 ग्राम कितने से मिलेगा, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20/793 लीटर, ठीक है। ये किसमें कितने में से मिलेगा, 20 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ मिथनॉल कितने लीटर से मिल जाएगी, 20/793 लीटर, ठीक है, स्टॉक का, समझ गए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आता है आपको 0.02522 लीटर। 20 ग्राम इथेनॉल के लिए इतने लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसको एमएल में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई बाई 1000 से कर लेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 1000 से, तो ये आ जाएगा 25.22 ml। लीटर को यार एमएल में कन्वर्ट करना है, तो इतना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें स्टॉक का टू फॉर दिस 20 ग्राम ऑफ मिथनॉल। और ये किस लिए चाहिए थी, क्योंकि अगर हमको ये वाला सॉल्यूशन बनाना है, इतने मोलर सॉल्यूशन इतने वॉल्यूम का, तो आपको 20 ग्राम मिथनॉल चाहिए, बात समझे। इसमें 2 पार्ट में था ये, फर्स्ट जो सेकंड पार्ट है जो इसका, इसमें आपको रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन की बताई गई थी, और ऊपर फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया था स्टॉक कितना है सॉल्यूशन का, उसकी डेंसिटी एक्चुअली बताई गई है 1 लीटर में कितना। तो इसको आप छोड़ के पहले आप रिक्वायरमेंट को देखो कि आपको मिथनॉल चाहिए कितने, फिर आप स्टॉक में जाओगे उसको देखो, ठीक है, सिंपल है, इस तरह से इसको करना था, ठीक है।